अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि फर्स्ट ईयर का। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन की बात की थी कि मैथमेटिक्स बेसिकली जो है वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम है वो आए कैसे हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो हम एक सिनेरियो बनाएंगे जिसमें हम जो है पहले एक दूसरा चैप्टर डील करेंगे, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को डील करेंगे। तो बेसिकली जो हम बात कीजिए तो हम चैप्टर नंबर 1 में जो है इनका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मीन के जो ये नंबर हमारे रियलिटी में आए हैं आए कैसे हैं। तो बेसिकली आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो है शिप मैन था उसकी मदद से मतलब कि उसने अपनी शिप को गिनते गिनते ये नंबरिंग की जो है वो इंट्रोडक्शन कराई थी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ जाते हैं हमारे पास के बेसिकली पहले इंट्रोडक्शन में यही लिखा कि नंबर कैसे इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनल नंबर एंड इन रैशनल नंबर। तो बेसिकली रैशनल और रैशनल में फर्क क्या है पहले इसको देख लेते हैं। वी नो दैट रैशनल नंबर इज नंबर व्हिच कैन बी पुट इन अ फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। मतलब कि ऐसा कोई नंबर जो पी एंड क्यू फॉर्म में और पी एंड क्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा हो, जैसे 116 3.7 आर रैशनल नंबर एंड कैन बी रिड्यूस इन पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन ये रैशनल कौन सा नंबर है जिसको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ रैशनल और कुछ इरैशनल नंबर। उसके लिए हम जो है वो तो बेसिकली यहाँ पे कुछ रैशनल और कुछ इरैशनल नंबर को डील कर लेते हैं। रैशनल एंड इरैशनल नंबर बेसिकली ये हमने 9th में पढ़ा, लेकिन ये आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता होगा। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम जो है वो फ्रैक्शन में लिख सकते हो, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे थे, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में इनको नहीं लिखा जा सकता। उसको सेकंड डिफरेंट है, बेसिकली रिपीटिंग डेसिमल होते हैं और ये बेसिकली क्या होते हैं नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे हम बात करते थे 1/3, तो 1/3 को करें तो बेसिकली क्या होता है 1 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर पॉइंट डालेंगे 0 आ जाएगा, 3 9 फिर 1 0। अब देखिए तो ये रिपीट हो जा रहा है, तो बेसिकली इसको बोलेंगे ये रैशनल है। और ये नॉन रिपीटिंग यानी मैं लिखूं 2/5 तो 2 अंदर आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा। सॉरी कोई और नंबर ले लेते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो। मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज, मतलब कि लेट्स सपोज कोई नंबर ले 3 2 1 5 6 4, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट होता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ये इरैशनल है। उसके बाद है बेसिकली जो रैशनल में क्या होते हैं प्रीफिक्स स्क्वायर, और ये प्रीफिक्स स्क्वायर नहीं होता, ये सरड होता है। तो उसके बाद वापस आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। तो बेसिकली बुक में हमने बात की कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं कि जो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन अगर इरैशनल की बात कीजिए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये देखा जाए तो हमने बात की थी कि प्रीफिक्स स्क्वायर होते हैं, तो बेसिकली प्रीफिक्स स्क्वायर है और ये सरड होते हैं, मतलब कि √3 √2 ये सरड है। उसके बाद बात की जाए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, तो पहले हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग की। तो बेसिकली टर्मिनेट का लफ्ज़ निकला है मतलब कि टर्मिनेट का मतलब खत्म कर देना, कत्ल कर देना, यानी ऐसा नंबर जब उसको डिवाइड करें तो वो खत्म हो जाए। जैसे अगर मैं करूं 2/5, जब मैं 2/5 करूंगा 2 अंदर आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, पॉइंट डालूंगा 0 आ जाएगा, तो 5 4 20। अब ये 0.4 इसका आंसर आ गया, मतलब ये खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इसको बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। और डेसिमल विच इज ओनली फाइनाइट नंबर, यानी ऐसे नंबर जो हमें पता हो तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, जैसे 20.24 ये सारे क्या है एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग की। उसके बाद है रिकरिंग मीन रिपीट हो रहे होते हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर इन जनरल periodic decimal, the decimal in which one or more repeating indefinite, it will be show the chapter in a sequence every recurring are a rational number, यानी कि जो भी रिकरिंग जो रिपीट हो रही है तो इनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूं 1/3
तो 1 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर, पॉइंट डाल देंगे 9, अब ये रिपीट हो जाएगा 0.3333। तो जो रिपीट हो रहे थे और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। उसके बाद फर्दर चलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग जो ना खत्म हो रहे हो, नॉन रिपीटिंग जो ना रिपीट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली ये जो है वो इर्रेशनल नंबर है। लेट्स सपोज कोई नंबर है 0.14276532 अब ये खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं, यहाँ पे 1414 एक साथ आ जाए तो हम बोलेंगे रिपीट हो रहा है, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, बेसिकली रैशनल नंबर, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। उसको फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो बेसिकली एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल में लिखा हुआ है 0.25, इसको हम जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली क्या है, रैशनल नंबर है। अब रिकरिंग को भी हम 1/3 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद 2.3 को भी हम लिख सकते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल है। 0.14728 ये रिपीट नहीं होता है, क्या होगा, ये भी बेसिकली रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर हम बेसिकली ये इसमें देखा जाए तो ये रिपीट हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन आ रहा है तो रिपीट नहीं हो रहा, 14285 ये रिपीट हो रहा था, ये भी क्या है, रैशनल। लेकिन अगर देखा जाए तो ये रिपीट नहीं हो रहा, ये 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद मूव करते हैं, तो बेसिकली सारी की सारी एग्जांपल एक जैसी है कि कौन से नॉन रिपीटिंग है, कौन से टर्मिनेटिंग है। तो उसके बाद बेसिकली आज की वीडियो में जो हमने रैशनल और इर्रेशनल को डिस्कस किया, उसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो एक्सरसाइज और एग्जांपल को डील करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।